वेलकम बैक एमएलटी वर्ल्ड चैनल में। आज फ्रेंड्स जो आपके साथ मैं मशीन शेयर करने जा रही हूँ ये है बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र कैम 200। इटली का मैन्युफैक्चर्ड एनालाइज़र है। इसे हम सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र बोल सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हमने जो सैम्पल्स रखते हैं उनको हम मैनुअल ऐड करते हैं, रिएजेंट्स को हम मैनुअल ऐड करते हैं। तो ये अंदर से देखने में इस तरह का है, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। ये है ट्यूब्स, सैंपल एरिया, रिएजेंट एरिया, वॉशिंग एरिया और प्रोब। एक ही प्रोब है जो कि सैंपल को भी कलेक्ट करती है और रिएजेंट को भी कलेक्ट करती है और वॉशिंग भी इसके अंदर ही होती है। अब ये मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये हम एक वक्त में इस मशीन में जो है वो 60 सैंपल्स को रख सकते हैं और तकरीबन हर टेस्ट जो है वो 10 मिनट्स लेता है। इस तरह के कप्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम कप्स यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो सैंपल जो है वो हम एप एंड ड्रॉप फाइल में रखते हैं, जबकि कंट्रोल जो है वो हम इस कप में रख के यूज़ करते हैं। इन कप्स को हम वॉश करके अच्छी तरह दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये है रिएजेंट ट्रे जो आपको नज़र आ रही है, और जैसे मैंने बताया कि ये नाम जो है कैम 200 और जिसान इसका सब कंपनी नेम है, जिसान कैम 200। ये इसकी स्क्रीन है, मॉनिटर और सीपीयू इसके साथ अटैच होता है और ये इसकी मेन स्क्रीन है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएजेंट्स है। रिएजेंट में ये देखें जो रिएजेंट प्लेस किया गया उसका नाम है, लेकिन इन रिएजेंट्स को हम मैनुअल प्लेस करते हैं, यानी कि हम किसी भी पोजीशन पे मैं क्लिक करूँगी और उसके बाद टेस्ट को रिएजेंट को सिलेक्ट करूँगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑटो चूज़ करेंगे तो भी मशीन जो है वो ऑटो एक तरह से हमें पोजीशन बता देगी, यानी कि कैल्शियम को पोजीशन 10 पे रखें या 11 पे रखें, लेकिन मशीन खुद से डिटेक्ट नहीं कर सकती है कि रिएजेंट जो रखा गया वो करेक्ट है या नहीं। तो इसलिए ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हमने ही चेक करना होता है कि हमने जो रिएजेंट रखा है वो सेम पोजीशन पे है या नहीं है। और एक और पॉइंट के रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा था वो नज़र आ रहा था कि रिएजेंट का लेवल कम है, और इधर जो रेड कलर नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि कैलिब्रेशन जो वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। और अगर हमने उस कैलिब्रेटर को प्रोग्राम नहीं किया गया तो वो भी रेड नज़र आ रहा होगा, यानी कि नॉट ऑन बोर्ड, यानी कि वो कैलिब्रेशन जो है वो प्रोग्राम नहीं की गई या कैलिब्रेटर जो है वो प्रोग्राम नहीं किया गया। तो ये तो था सेकंड स्टेप। अब थर्ड जो है वो है सैम्पल्स। इधर हमने जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने सैम्पल का आईडी नंबर, फाइल नंबर वो देना होता है, पोजीशन असाइन करनी होती है। हम मैनुअल भी पोजीशन ख़ुद से भी रख सकते हैं, यानी कि अगर मैं पोजीशन 12 पे रखना चाहूँगी तो मैं लिख दूँगी पोजीशन 12 और ऊपर जो प्लस का बटन है उस पर प्रेस करूँगी। लेकिन अगर हमें ऑटो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि कौन सी पोजीशन पे हमने सैम्पल को रखना है। ऐप एंड ड्रॉप पे रखते हैं इसलिए हम कप यूज़ करेंगे। अगर कोई टेस्ट अर्जेंट रन करना है तो हम अर्जेंट रन सेलेक्ट करेंगे, और कैलिब्रेटर्स को हम सेपरेट प्रोग्राम करते हैं और कंट्रोल्स का भी सेपरेट प्रोग्राम है। मल्टी कैलिब्रेटर, CRP, HDL और LDL ये 4 कैलिब्रेटर्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। इसी तरह कंट्रोल में भी जो है वो नॉर्मल और पैथोलॉजिकल कंट्रोल होगा। CRP, HDL और LDL का कंट्रोल जो है वो सेपरेट होगा। नेक्स्ट जो है वो है वर्क लिस्ट। वर्क लिस्ट में यानी कि जब हमने सैंपल को ऐड कर दिया तो वर्क लिस्ट में जाके हम टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह कैलिब्रेशन के लिए हम सेपरेट स्क्रीन है, QC के लिए हम सेपरेट बटन को क्लिक करेंगे और टेस्ट के लिए सेपरेट बटन को क्लिक करेंगे। अब ये देखें जो टेस्ट फिनिश हुए हैं वो इस तरह के ग्रीन कलर कंप्लीटेड लिखा है, और जो रन हो रहे हैं वो इस तरह परसेंटेज में आते हैं। 10% कम्प्लीटेड, 14%, 19, इस तरह परसेंटेज में आता है। और जैसे मैंने बताया एक टेस्ट जो है वो मिनिमम 10 मिनट्स लेता है। अब लास्ट स्क्रीन जो है वो मेथड्स है, जिसमें हमने एक तरह से हमने कि जो सा भी टेस्ट है उसका मेथड सारा प्रोग्राम करते हैं, और कंट्रोल जो है वो भी QC जो आपको सेकंड बटन नज़र आ रहा था वो भी इसी स्क्रीन पे है, यानी कि हमने अगर ग्राफ भी देखना हो तो वो भी इसी स्क्रीन पे आता है। ये सारे प्रोग्राम हैं। अब ये देखें QC आएगा आपके सामने, और QC ये देखें
अब क्वालिटी क्यूसी में हम इन दो तरह के क्यूसी जैसे मैंने बताया रन करते हैं, QC1 QC2, और लेकिन HDL के लिए और LDL के लिए QC3 भी रन करते हैं। अब QC1 1 बाय 1 साइड पे आप देखें, राइट साइड पे मेथड लिस्ट है, तो एक एक करके हम सब ग्राफ्स को चेक कर लेते हैं। अगर किसी दिन मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि हम LJ ग्राफ जो है उसको कैसे देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो हमारा ठीक है या नहीं है। QC2 में पैथोलॉजिकल कंट्रोल है, और ये देखें डिफरेंट टेस्ट के मैं आपके साथ ग्राफ शेयर कर रही हूँ। अब हम तो ये इसके बाद वर्क लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ, वर्क लिस्ट में आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, कंट्रोल का सेपरेट फ़ोल्डर बना लें और पेशेंट्स का सेपरेट फ़ोल्डर बना लें। और अगर आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट की ऑप्शन आएगी, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप सेपरेट भी इस तरह रिज़ल्ट नोट कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी अपने रिज़ल्ट को नोट डाउन करने में। अब इस मशीन के जो दूसरे रिएजेंट हैं, एक तो ये है डिस्टिल वाटर है, वॉश बफ़र है और वेस्ट है। ये वॉश बफ़र जो है ये सिस्टेमिक सॉल्यूशन एक किट के साथ आता है, उसके साथ हम इसको डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट करके वॉश बफ़र को प्रिपेयर करते हैं। और वेस्ट जैसे मैंने बताया कि वेस्ट कलेक्ट होता है, और साथ जो कैन है वो है डिस्टिल वाटर का कैन, दो डिस्टिल वाटर। लेकिन ये वॉश बफ़र काफ़ी लंबा चल जाता है, तकरीबन अगर आपके बहुत ज़्यादा सैंपल भी हों तो भी 1 वीक निकल जाता है आराम से। और ये थी मशीन जी CAM2 एनालाइज़र। अच्छा, इसको मैंने जैसे बताया कि ये एक सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र है, ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक इसे हम नहीं बोल सकते। अब ये इसके अलावा हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक तो इसकी मेंटेनेंस है, उसके अलावा आप स्टेबिलिटी लिखें अपने रिएजेंट्स की, कि अगर हमने कोई भी रिएजेंट ओपन किया है तो उसकी 90 डेज स्टेबिलिटी होती है, तो हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये रिएजेंट जो है, एक तो हमें एक्सपायरी भी अंदाज़ा हो जाएगी रिएजेंट की कौन सी है, और हमें रिएजेंट स्टेबिलिटी भी हम अपनी प्रूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आइडिया। और ये कवर जो है आप कोशिश करें फुल टाइम क्लोज़ ही रखें, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह जो है वो इसके अंदर ना जा सके। और ये थी स्क्रीन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जिसान CAM200 जो है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र के मुतालिक भी आपको आइडिया हो गया होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, रिव्यू इस मशीन के बारे में भी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।